स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 644। पफ 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 पफ। एक के बाद एक महल ढह गए और खून की अंतहीन नदी भी कांप उठी। राक्षसों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वे आदित्य के दबाव के आगे कमजोर पड़ गए और उनके शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। एक के बाद एक चीखें आने लगी और कई राक्षस चीखने का मौका मिलने से पहले ही मर गए। खून की धुंध हवा में भर गई, जिससे हवा लाल हो गई। इस समय राक्षसी क्षेत्र पृथ्वी पर पापमोचन के समान है। आदित्य ने कोई भावना नहीं दिखाई। ये राक्षस खून के प्यासे और क्रूर थे और उनके हाथों अनगिनत निर्दोष लोगों का खून लगा था। भले ही वे हजारों बार मरें, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बूढ़े पूर्वज, मेरी मदद करो। कृपया पूर्वज कार्रवाई करें और आदित्य को मार डालें। पलक झपकते ही दुष्ट राक्षस कुल के सभी शिष्य मारे गए। केवल कुछ 100 बुजुर्ग ही ऐसे बचे थे जो अपना भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके शरीर में मौजूद बुरी शक्ति भी दबा दी गई है। उनके शरीर टूट गए हैं, उनकी आत्माएं कांप रही हैं और वे जल्द ही मारे जाएंगे। संपूर्ण दानव लोक को घेरने वाली रक्त नदी अब लहरों के साथ उफन रही थी और हिंसक रूप से बह रही थी। राक्षस हताश हो गए, साथ ही वे इस बात से भी हैरान थे कि पूर्वज ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। शेष बचे कुछ 100 दुष्ट राक्षस बुजुर्ग भी मारे गए। आदित्य जमीन पर उतरा और खून की अंतहीन नदी को देखने लगा। उसकी आंखों में भय की एक चमक थी। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। जब उसने दुष्ट राक्षस का दमन किया तो दुष्ट राक्षस पूर्वज ने वास्तव में उसकी उपेक्षा की। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या हो। आदित्य ने ठंडी सांस ली और फिर रक्त नदी में गहराई तक जाने के लिए तैयार हो गया। बस, लेकिन इसी समय एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी। राक्षसों की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया रक्त लगातार रक्त नदी में चूसा जाता था। एक शक्तिशाली भंवर उत्पन्न हुआ और एक प्रबल आभा प्रस्फुटित हुई। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। क्या नदी के तल पर सचमुच गंध बढ़ रही है? ये कितना घृणित और बेशर्मी भरा काम है, वास्तव में अपने ही लोगों को पोषण के रूप में इस्तेमाल करना। आदित्य को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े चोर ने राक्षस को दबाते समय कोई कार्रवाई नहीं की। पता चला कि वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि उनकी मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माएं उनका खून पी लें। ये तरीका सचमुच कपटी और क्रूर है। शैतान सचमुच बहुत निर्दयी है। बूम बूम। जब सारा राक्षसी रक्त निगल लिया गया तो नदी के तल पर आभा पुनः बढ़ गई तथा बहुत मोटी और शक्तिशाली हो गई। क्या यह अमर सम्राट क्षेत्र के लिए एक सफलता है? आदित्य की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी और उसने तुरंत दुष्ट पूर्वज के साधना स्तर को भांप लिया। सौभाग्यवश वह महान अमर सम्राट के राज्य में पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया। अन्यथा अमर सम्राट क्षेत्र की प्रवेश स्तर की साधना के साथ वह वास्तव में अमर सम्राट क्षेत्र का एक आदर्श प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मानव, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे डरता हूं, है ना? यदि बाहर स्वर्गिक प्रतिबंध न होते तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारी जान ले लेता। नदी के तल से एक उदास आवाज आई। तभी नदी में अचानक उफान आया और विस्फोट हो गया। काले वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हुआ। काले वस्त्र के नीचे रक्त लाल आंखें थीं, जो आदित्य को घूर रही थीं। अमर सम्राट क्षेत्र का पूर्ण दबाव आया और तुरंत ही संपूर्ण दानव क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। सभी प्रमुख राज्यों के शक्तिशाली लोग स्तब्ध रह गए। अमर सम्राट क्षेत्र पूरा हो गया है। दुष्ट पूर्वज वास्तव में अमर सम्राट क्षेत्र के उत्तम साधना स्तर के अधिकारी हैं। सभी ने राहत की सांस ली। जियो किंगजी के पास केवल अमर सम्राट क्षेत्र का मूल साधना स्तर है। अब अमर सम्राट क्षेत्र पूर्णता का सामना करते हुए मुझे डर है कि उसे नुकसान होगा। स्काईफ्लो संप्रदाय में सोमनाथ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह इतना घबरा गया कि उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं।
अन्य लोगों के चेहरे भी उतने ही गंभीर थे। यदि महाराज हार गए तो हम यथाशीघ्र वहां पहुंचेंगे। अगर हम दोनों मर जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे वरिष्ठ भी साथ साथ मरें। कालभक्ष ने दृढ़ दृष्टि से कहा। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। नंदिनी, मीरा गुप्ता और ये लिंगर सबसे ज्यादा घबराई हुई थीं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, पिताजी, आपने वादा किया था कि औरोरा सुरक्षित वापस आ जाएगी। दूसरों से झूठ बोलना एक अच्छा पिता नहीं होता। ये लिंगर फुसफुसाया। दानव लोक में दानव पूर्वज रक्त नदी से बाहर कूद गए और आदित्य की ओर चल पड़े। मेरा नाम जू रेनतू है। प्राचीन काल में कम से कम 10 अमर सम्राट मेरे हाथों मारे गए। अगले आप होंगे। जू रेनतू ने ठंडे स्वर में कहा। एक भयंकर हत्यारी आभा फूट पड़ी और उसने आदित्य को भी दबा दिया। आदित्य दबाव के कारण पीछे नहीं हटे और अपनी जगह पर खड़े रहे। क्या अमर सम्राट वास्तव में इस सीट का दबाव झेल सकता है? जू रेनतू रुक गई, उसे अविश्वसनीय महसूस हो रहा था। आपको किसने बताया कि मेरे पास केवल अमर सम्राट ही है? आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, जिससे एक खतरनाक चाप बन गया। अगले ही पल आदित्य का रूप गायब हो गया। बूम! शक्तिशाली दबाव जो जू रेनतू से कमतर नहीं था, फट गया। पहले जू रेनतू के दबाव को तोड़ दिया और फिर उसे कसकर बंद कर दिया। क्या? काले बागे के नीचे जू रेनतू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या तुम अभी अभी अमर सम्राट नहीं बने हो? तुम अमर सम्राट के दायरे में कैसे पहुंच गए? जू रेनतू का स्वर बहुत हैरान करने वाला था। हालांकि आदित्य ने पहले ही अपनी मुट्ठी घुमा ली थी। अमर सम्राट क्षेत्र की महान सफलता की आभा पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई और फिर पंगु की रक्त रेखा की शक्ति और महान दाव की शक्ति भी सक्रिय हो गई और महान दाव खजाना शरीर अजेय शक्ति के साथ चमक रहा था। हालांकि आदित्य जू रेनतू से एक स्तर नीचे था, लेकिन उसकी ताकत उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी। जू रेनतू के आसपास की रक्षा लगातार ध्वस्त होती रही। वह स्थान भी ढह गया और बिखर गया। शक्तिशाली मुट्ठी ने जू रेनतू को थोड़ा घुटन महसूस कराया। उसके सामने जो मनुष्य था वह अत्यंत शक्तिशाली था। जू रेनतू ने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसके सामने अपने हाथों को अवरुद्ध करने के लिए बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया। टकराना! मुट्ठी गिर गई, जिससे एक भयानक मुट्ठी हवा बन गई, जिसने सीधे जू रेनतू को सैकड़ों कदम पीछे धकेल दिया। पहले टकराव में ब्लड मैनस्लेयर नुकसान में था। जू रेनतू के शरीर पर मौजूद कई बुरे पैटर्न ध्वस्त हो गए। रक्त और मार्ग की शेष शक्ति को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। शेष बची शक्ति बह गई और रक्त की अंतहीन नदी हिल गई। काले वस्त्र के नीचे वे रक्त लाल आंखें आदित्य को भयभीत होकर घूर रही थीं। एक ही दिन में आप पहले अमर सम्राट बने और अब आप अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच गए हैं। आप किस तरह के राक्षस हैं? जू रेनतू के स्वर से उसके दिल में आश्चर्य देखना मुश्किल नहीं है। आदित्य मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चंचल भाव था। आज तुम स्वाद चखोगे कि कुचले जाने पर कैसा महसूस होता है। अगले ही पल आदित्य की आकृति फिर से गायब हो गई और ब्लड मैनतू के सामने का स्थान बिखर गया। एक और लोहे की मुट्ठी लगी और अमर सम्राट की शक्ति फूट पड़ी। मुट्ठी की हवाएं उठीं और खूनी नरसंहार की ओर बढ़ गईं। बड़ी बड़ी बातें करना बेशर्मी है। ब्लडी मैनतू ने ठंडी सांस ली और फिर उसके शरीर में बुरी ऊर्जा फिर से भड़क उठी और बुरे पैटर्न प्रकट हुए। आत्मा को परिष्कृत करने वाले और आत्मा को चुराने वाले पंजे। राक्षसी बुरी ऊर्जा के बीच एक क्रूर चेहरे और 10,000 फीट लंबे शरीर वाला एक दुष्ट राक्षस संघनित हो गया। लाल पंजों ने आदित्य को जकड़ लिया। बूम! शैतान के पंजे मुट्ठी के चारों ओर लिपट गए और आदित्य का आक्रमण धीरे धीरे बिखर गया। खूनी आदमी के खून में सबसे शुद्ध दुष्ट रक्त रेखा बहती है और संघनित दुष्ट दानव प्रतिमा की शक्ति भी बेहद भयानक है। मानव, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे पूर्वज कितने शक्तिशाली हैं, है ना? ब्लडी मैनतू गर्व से मुस्कुराया। क्या ये संभव है कि मैंने अभी तक अपनी ताकत नहीं लगाई है? आदित्य ने घृणा से कहा। अगले ही पल शरीर में पंगु रक्त तेजी से बहने लगा, मानो कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। रक्त की हिंसक शक्ति पूरे शरीर को भर देती है और एवेन्यू के खजाने के शरीर के साथ मिलकर ये लगभग अमर है। चाहे कितनी भी राक्षसी शक्तियों ने उस पर हमला किया हो, आदित्य पूरी तरह से ठीक था। जू रेनतू ने भौहें चढ़ाईं। आदित्य के शरीर में पंगु वंश के कारण उसे बहुत खतरा महसूस हो रहा था। बूम!
जैसे जैसे वंश की शक्ति मजबूत होती गई, पंगु प्रतिमा घनीभूत होती गई, जिसके पैर धरती पर, सिर आकाश की ओर तथा हाथ में भगवान का कुल्हाड़ा था, जिससे अद्वितीय शक्ति प्रकट होती थी। सम्राट पंगु, तुम्हारे पीछे कौन सा कर्म है? ब्लडी मेंटू ने अपनी लार निगल ली, उसका सदमा अब डर में बदल गया था। तुम्हारे शरीर में राक्षसी रक्त थोड़ा कमजोर है। आदित्य ने निर्दयतापूर्वक उपहास किया। आदित्य के आग्रह पर सम्राट पंगु ने अपने हाथ से दिव्य फरसा निकाला। रंबल, जिस क्षण दिव्य कुल्हाड़ी गिरी, आकाश ढह गया, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी ध्वस्त हो गए और संपूर्ण दानव क्षेत्र तुरंत अराजकता में बदल गया। जो शक्तिशाली लोग ये सब देख रहे थे, वे सब अचंभित रह गए। इस पंगु वंश वास्तव में भयानक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में कोई पंगु वंश को जन्म दे पाएगा। ये सचमुच एक चमत्कार है। यदि सम्राट ये कार्रवाई करते हैं तो दुष्ट दानव कबीले का उन्मूलन हो जाएगा। सबने आह भरी। उनके लटकते हुए दिल अंततः जमीन पर गिर गए। अब दुष्ट दानव कुल में केवल रक्त पुरुष तू ही बचा है। ब्लड मेंटू की मृत्यु के बाद दुष्ट दानव कबीला इतिहास की लंबी नदी में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। बूम! अराजकता में काइटियन दिव्य कुल्हाड़ी ने सीधे दुष्ट राक्षस मूर्ति को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ब्लडी मेंटू की रक्षा बस कमजोर है। काका काका! ब्लड मेंटू के शरीर पर मौजूद बुरी ऊर्जा और बुरे पैटर्न भी नष्ट हो गए और उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उस भयानक दिव्य शक्ति ने सीधे जू रेनतू के शरीर पर प्रहार किया। पफ! ब्लड मेंटू को तुरंत ही उड़ा दिया गया तथा रास्ते में उसके मुंह से खून की एक बड़ी मात्रा बाहर निकल गई। उसके शरीर पर पहना गया काला वस्त्र भी जल गया था तथा उसके शरीर पर निशान पड़ गए थे, जिससे खून टपक रहा था और शरीर बहुत गंदा हो गया था। हालांकि उसने मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए वह अभी भी अपना असली चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। बूम! खून से लथपथ आदमी तू जोर से जमीन पर गिरा और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वानक्सी खजाने का शरीर टूट गया, मांस टूट गया और हड्डियां बिखर गईं। दुष्ट दानव कुल के पूर्वज को शुरू से ही कुचल दिया गया था। आदित्य ने जुरेनतू को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और उसे फिर से मारने आया। उस पर जानलेवा इरादे छा गए, जिससे जुरेनतू का सिर सुन्न हो गया। दरिंदे! जुरेनतू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके शरीर में खून बहने लगा, अमर सम्राट की शक्ति फूट पड़ी और घायल शरीर जल्दी ठीक हो गया। यह अमर सम्राट क्षेत्र में उत्तम साधना का भय है। एक निश्चित सीमा तक अमर सम्राट क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणी पहले से ही अमर और अमर हैं। जब तक आप किसी दुर्घटना का सामना नहीं करते, आप प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जीवित रह सकते हैं। खूनी मंतू ने अपनी आकृति स्थिर की और उसके हाथ में एक काली लाल तलवार प्रकट हुई। ये ईश्वर संहारक तलवार थी। इसमें अनगिनत मृत आत्माएं भी बंद थीं और इसकी शक्ति भयानक थी। देवताओं को एक तलवार से मार डालो। रक्त पुरुष तूने अपनी सारी शक्ति देवहत्या तलवार में डाल दी और फिर आदित्य पर वार किया जो उसे मारने आ रहा था। लाल रंग की तलवार तेजी से फैल गई और हजारों मील का क्षेत्र तहस नहस हो गया। संपूर्ण दुष्ट क्षेत्र के अंतरिक्ष कानून ध्वस्त हो गए और बिखर गए तथा संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया और निर्जीव हो गया। क्या हो रहा है? बुरी आत्मा क्यों शक्तिशाली होती जा रही है? क्या अंकल मास्टर को कोई नुकसान हुआ? स्काईफ्लो संप्रदाय में, हालांकि हर कोई दानव क्षेत्र के दृश्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, वे भारी बुरी आभा को महसूस कर सकते थे। लाल रंग की तलवार आकाश में फैल गई और करोड़ों मील दूर बैठे लोग भी इसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सके। पिताजी हारेंगे नहीं। अरोरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दृढ़ता से कहा, पिताजी हमेशा से ही उनके भगवान रहे हैं। जब से वह याद कर सकती है तब से लेकर अब तक, वह जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करती है, वह उसके पिता हैं। जब तक पिताजी हैं, सभी संकटों का समाधान हो सकता है। नंदिनी और मीरा गुप्ता दोनों का दिल बैठ गया। वे सभी दौड़कर अपने पतियों के साथ लड़ना चाहती थीं, लेकिन अपनी ताकत के साथ वे दानव क्षेत्र के करीब भी नहीं पहुंच सकते। रक्त पुरुष तू के खिलाफ लड़ना तो दूर की बात है। मानव, मेरी ताकत उतनी कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। जू रेनतू की तलवार की मार ने आदित्य को पहले ही जकड़ लिया था। आदित्य की सुरक्षा भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। किसके पास अब जादुई हथियार नहीं है? आदित्य की आंखों में अभी भी तिरस्कार झलक रहा था। ये तलवार आ रही है। एक चमकदार दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और फिर तलवार का प्रकाश फैल गया।
आदित्य के हाथ में 9 स्वर्ग की तलवार थी। एक क्षण के लिए मानव सम्राट की शक्ति एक अजेय रूप में प्रस्फुटित हुई। 4 ज़ुक्सियन तलवारें भी तेजी से उड़ गईं और तुरंत ज़ुक्सियन तलवार संरचना स्थापित की। खूनी आदमी तू और उसकी तलवार के वार को कवर किया। भयानक तलवार की ऊर्जा और तेज तलवार की रोशनी भड़क उठी, जिसने खूनी आदमी को कुछ देर के लिए रोक दिया। हालांकि तलवार की शक्ति के तहत ज़ुक्सियन तलवार संरचना टूट रही थी और दरारें दिखाई दे रही थीं। स्वर्ग की 4 तलवारें, 9 स्वर्ग की तलवार। आपके पास कितने जादुई हथियार बचे हैं? ज़ुएरेंटू थोड़ा गुस्से में था। ये प्राचीन काल के जादुई हथियार हैं। वह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जीवित है, इसलिए उसे ये जादुई हथियार प्राप्त होने चाहिए थे, है ना? परिणाम सब आदित्य के हाथ में है। बूम! तलवारबाजी और दिव्य शक्ति का 9वां स्तर फट गया और रक्त की शक्ति और शरीर में एवन्यू की शक्ति भी सक्रिय हो गई। एक तलवार अमर घुटने टेकती है। आदित्य ने अपनी जादुई तलवार शक्ति का प्रयोग किया। एक तलवार के वार से दुनिया हिल गई। इस तलवार की शक्ति का सामना करते हुए ज़ुएरेंटू की तलवार स्पष्ट रूप से नुकसान में थी। ब्लड मेंटू ने चाहे कितना भी संघर्ष किया, वह बच नहीं सका। तलवारों का प्रहार तेज हो गया और तलवारबाजी की शक्ति ने दुनिया को तलवारबाजी के समुद्र में बदल दिया। ब्लडी मेंटू विशाल महासागर में एक अलग द्वीप की तरह है और जल्द ही जलमग्न हो जाएगा। बूम! रक्त पुरुष तू की तलवार की शक्ति नष्ट हो गई और देव हत्या तलवार सीधे नष्ट हो गई। इसके तुरंत बाद ज़ुएरेंटू ने एक चीख निकाली और उसके शरीर पर एक चौंकाने वाला तलवार का निशान दिखाई दिया, जो 10 सेंटीमीटर से अधिक गहरा था। वह कमज़ोर होकर उड़ गया और दुष्ट आत्मा कमज़ोर हो गई। कैसा है? कुचले जाने पर अच्छा नहीं लगता। आदित्य ने दुष्टता से मुस्कुराया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। इस खूनी नरसंहार से जमीन पर गहरा गड्ढा बन गया। यद्यपि वांगसी खजाना शरीर और अमर सम्राट का भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वे आदित्य की भयानक तलवार शक्ति के तहत कुछ समय के लिए ठीक होने में असमर्थ थे। वह कांपते हुए खड़ा हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह सांस ले पाता, तलवार की चमकदार रोशनी शून्य में घुस गई। भयानक तलवार की शक्ति ने ब्लडी मेंटू को मौत का खतरा महसूस कराया। खूनी मंतू ने दांत पीस लिए और उसकी ऊर्जा और रक्त सीधे जल उठे। उसके शरीर में दुष्ट शक्तियां उमड़ने लगीं और उसका गंभीर रूप से घायल शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। उसके हाथ में एक पगोडा का बर्तन प्रकट हुआ, जो काला और लाल दिखाई दे रहा था, जिस पर अत्यंत बुरी आकृतियां बह रही थीं, जिनमें से राक्षसी बुरी आकृतियां निकल रही थीं। इस पूर्वज का दमन करो! ब्लड मेंटू के शरीर में मौजूद बुरी शक्ति आकाश में उठी और फिर वांगसी पैगोडा को बाहर धकेल दिया। वांगसी पैगोडा तेजी से बड़ा हो गया और फिर आसमान से गिर पड़ा। हिंसक दुष्ट शक्ति ने कुछ ही देर में 9 हेवन तलवार को दबा दिया, जिससे आगे बढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो गया। आपके पास बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन मेरे पूर्वज के पास भी बहुत सारे हैं। ब्लडी मेंटू ने अंततः राहत की सांस ली। अब जब 9 हेवन तलवार की जांच और संतुलन किया जा रहा है, तो आदित्य के पास कोई अन्य उपाय नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन अगले ही पल आदित्य के हाथ में एक अनमोल दर्पण प्रकट हुआ, जिसका रंग हरा था। ये कुनलुन का अनमोल दर्पण था। जिस क्षण से कुनलुन दर्पण का बलिदान हुआ, प्रकाश की रंगीन किरणें आकाश में भर गईं, अजीब घटनाएं उत्पन्न हुईं और समय और स्थान की शक्ति अस्थायी रूप से नियंत्रित हो गई। ज़ुएरेंटू को लगा कि उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त स्थिर हो गया है और बुरी शक्ति भी दब गई है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। कुनलुन दर्पण से प्रकाश की किरणें उस खूनी आदमी को घेर लेती हैं। ज़ुएरेंटू विरोध करना चाहता था, लेकिन कोई ताकत नहीं जुटा सका। शक्तिहीनता की इस भावना ने उसे थोड़ा हताश कर दिया। कुनलुन मिरर! ज़ुएरेंटू की आंखें थोड़ी घबराई हुई थीं। चिची! राक्षसी क्षेत्र में समय और स्थान की शक्ति उलट गई, लेकिन 9 हेवन तलवार पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने पल भर में बहुत से लोगों को मार डाला और सीधे वांगसी पैगोडा को उड़ा दिया और फिर सीधे रक्त पुरुष वध की ओर बढ़ गया। तलवार की शक्ति भड़क उठी और अंतरिक्ष बिखर गया। ज़ुएरेंटू को लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। अगर 9 हेवन की तलवार उस पर लग गई, तो शायद उसकी आत्मा चली जाएगी। बस महत्वपूर्ण क्षण में खूनी आदमी तू ने अपने भाग्य के काले कमल को हताश होकर संगठित किया। ये ब्लैक लॉर्ड ज़ुबिया और अन्य की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है।
काला कमल तेजी से घूम गया, जिससे एक राक्षसी बुरी शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने कुंडलुन दर्पण की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया और 100 मीटर दूर नाइन हेवन तलवार को अवरुद्ध कर दिया। ये फिर से टूटा हुआ कमल है। आदित्य थोड़ा अधीर था। जहां तक जादुई हथियारों की बात है तो आदित्य के पास अधिक संख्या में हथियार हैं। आदित्य ने सोचा और अराजकता घंटी प्रकट हुई। तुरंत ही अराजकता की दिव्य शक्ति प्रस्फुटित हुई, जो काफी प्रभावशाली थी, सीधे सीधे फैल गई और अंतहीन बुरी शक्ति एक क्षण में बह गई। धत्तेरी की, तुमने वास्तव में कैस क्लॉक एकत्र किया है। जू रैंटू ने सांस ली और उसे घुटन भी महसूस हुई। कैस बेल ने तेजी से प्रहार किया और एक समृद्ध और मधुर ध्वनि उत्पन्न की। दुनिया में हर चीज अराजकता की शक्ति से दबा दी गई है। ब्लडी मैंटू कोई अपवाद नहीं है। मूल रूप से हिंसक ब्लैक लोट्स को तुरंत दबा दिया गया, इसकी बुरी शक्ति नष्ट हो गई और यह एक ही प्रहार से कमजोर हो गया। आदित्य के नियंत्रण में कैस बेल बहुत सरल और अपरिष्कृत थी और इसे सीधे रक्त पुरुष टू के काले कमल पर फेंका गया था। तुम्हारा बड़ा बच्चा टूटने वाला है। आदित्य मुस्कुराया। नहीं नहीं। ज़ुएरेंटू पूरी तरह घबरा गया। एक बार उसके भाग्य का काला कमल टूट गया तो उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आदित्य इतना कोमल हृदय कैसे हो सकता है? अराजकता घड़ी गुस्से से नीचे पटक दी। बूम, क्रैक, पॉप। कैस बेल की शक्ति के तहत ब्लैक लोट सीधे टुकड़ों में फट गया और फिर पतली हवा में गायब हो गया। ब्लड मैंटू के शरीर में रक्त और क्यूई बढ़ गया और उसकी सांस तेजी से कमजोर हो रही थी। प्लॉप, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ा, फिर उसके मुंह से खून निकल आया। तुम्हारे पास कितने जादुई हथियार बचे हैं? खूनी आदमी, तू दाव का दिल फटने वाला है। आदित्य का साधना स्तर उससे थोड़ा कम था, लेकिन पंगु के वंश और महान दाव की शक्ति के साथ वह उसे कुचलने में सक्षम था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि आदित्य के हाथों में अनगिनत जादुई हथियार हैं। इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आपने खो दिया। आज तुम्हारी मृत्यु है और ये तुम्हारे दुष्ट कुल का भी अंत है। आदित्य ने कैस बेल को नियंत्रित किया और खूनी नरसंहार की ओर बढ़ गया। अराजकता की दिव्य शक्ति के सामने पहले से ही गंभीर रूप से घायल ब्लड मैंटू के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जब तक इस परिलोक का आकाश अपरिवर्तित रहेगा, मेरे पूर्वज सदैव अमर रहेंगे। हा 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 हा। मौत के सामने ब्लड मैंटू जोर से हंसने लगा। मैंने उसके शरीर में शैतान की शक्ति से बिल्कुल भिन्न एक शक्ति को प्रस्फुटित होते देखा। ये शक्ति भी बहुत प्रबल है तथा ये दुष्ट शक्ति से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। खूनी मैंटू फिर से खड़ा हुआ, उसने मुक्का मारा। एवेन्यू का दिव्य पैटर्न संघनित हो गया और एवेन्यू की शक्ति विस्फोट हो गई। अराजकता बेल से टकरा गई। टकराना, रंबल। एवेन्यू की प्रचंड शक्ति के कारण कैस बेल का किनारा भी अस्पष्ट हो गया था। आज की परी दुनिया स्वर्ग के रास्ते से शासित है, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति को स्वर्ग की शक्ति द्वारा जुटाया जा सकता है। आदित्य ने अपने रक्त की शक्ति का उपयोग कर मार्ग की शेष बची शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। तुम एक राक्षस हो और तुम्हारे पास स्वर्ग की शक्ति कैसे हो सकती है? आदित्य बहुत उलझन में पड़ गया। इस समय सिस्टम में भी कुछ हलचल हुई। कुछ गड़बड़ है। क्या ये दुष्ट राक्षस? सिस्टम की आवाज आदित्य के दिमाग में गूंज उठी। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं स्वर्ग की शक्ति का भी उपयोग कर सकता हूँ। भगवान क्या है, शैतान क्या है, ये तो बस एक विचार है। खूनी आदमी, तूने उपहास किया। उनकी शक्ति अमर सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है और एक बार फिर एक नए स्तर पर पहुंच गई है। मानवता मरो। खूनी मैंटू ने एक बार फिर 10,000 दुष्ट खजाना शरीर को संघनित किया और स्वर्ग की शक्ति के आशीर्वाद के साथ उसकी शक्ति भी आसमान छू गई। रात्रि दानव छाया मुक्त हो गई, जो हजारों क्लोनों में परिवर्तित हो गई और आदित्य को घेर लिया। तभी बुरी शक्तियों की लहरें आदित्य की ओर भड़क उठीं। राक्षसी पंजे, बुरी मूर्तियां और स्वर्ग की शक्ति लगातार हमला कर रही हैं। शक्ति इतनी भयानक थी कि आदित्य को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई। हालांकि अमर सम्राट क्षेत्र में अपनी साधना के साथ वह पहले से ही अमर सम्राट क्षेत्र के भीतर अजेय है। मेजबान को अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता दिलाना। जब आदित्य एक खूनी युद्ध की तैयारी कर रहा था तो सिस्टम ने सीधे तौर पर उसके साधना स्तर में सुधार किया। अमर सम्राट के दिव्य पैटर्न शरीर के अंदर और बाहर से प्राप्त होते हैं और अमर सम्राट की शक्ति बढ़ गई है।
बूम! अमर सम्राट क्षेत्र की संपूर्ण शक्ति बह गई और हजारों बुरी ताकतों का सीधे तौर पर सफाया कर दिया गया। हजारों क्लोन भी नष्ट कर दिए गए। यदि रक्त पुरुष तू को स्वर्ग की शक्ति द्वारा संरक्षित नहीं किया गया होता तो वह मारा जा सकता था। क्या तुम फिर से टूट गए? ब्लडी मैन तू पूरी तरह से स्तब्ध था। आप इस घोड़े की सवारी के साथ कैसे खेल सकते हैं? हर बार जब वह तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता है तो आदित्य अपने से अधिक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता लेकर आता है। पुनः आदित्य की युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा उसके प्रतिद्वंद्वी की ऊपरी सीमा पर निर्भर करती है। यदि मैंने अमर सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लिया तो मैं तुम्हें दबा सकता हूँ। अब जब अमर सम्राट का क्षेत्र पूरा हो गया है तो आपको यातना देना और भी आसान हो गया है। इस तलवार के वार के बाद तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आदित्य ने अपने हाथ में नौस्वर्गीय तलवार पकड़ ली और हरी तलवार की ऊर्जा भड़क उठी जिसने तुरंत दुनिया को ढक लिया। गर्जन! हरी तलवार की ऊर्जा दो अजगरों में बदल गई जो अक्षर उगल रहे थे। अंतहीन तलवार ऊर्जा और तलवार बल लेकर खूनी आदमी को निगल गए। सियान तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ गई तथा दानव क्षेत्र से सभी प्रमुख राज्यों तक फैल गई। कुछ ही सांसों में संपूर्ण अमर जगत समा गया। दो विशाल हरे अजगर जिनके पास अनंत तलवार की शक्ति थी ने 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में तबाही मचा दी। हिस! ये गुप्त परिवार की जादुई तलवार शक्ति है जिसका उपयोग सम्राट येजियान द्वारा किया जाता है। कितनी भयानक तलवार शक्ति है! इस तलवार के वार के बाद परिलोक में कोई दुष्ट राक्षस नहीं रहेगा। हा, ठीक है, बढ़िया सम्राट, ये अमर शक्तिशाली है। दानव क्षेत्र लंबे समय से अराजकता में तब्दील हो चुका है और बाहर कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, चाहे उनकी साधना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। और शक्तिशाली हरी तलवार ऊर्जा ने सबकी आंखें अपनी ओर खींच लीं। वे जानते हैं कि सम्राट येजियान अभी भी जीवित हैं और अभी भी उनका दबदबा है। इससे वे उत्साहित हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गईं। ये डैडी है। स्काईफ्लो संप्रदाय में ऑरोरा ने अपनी बंद मुट्ठियां खोलीं और खुशी से चिल्लाए। नंदिनी, मीरा गुप्ता और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। हा, मुझे पता था कि जियो किंग जी ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा शिष्य है, बात सिर्फ इतनी है कि अमर सम्राट का क्षेत्र परिपूर्ण है। सोमनाथ दिखावा करना चाहता था लेकिन लिविया पहले से ही कार्रवाई के लिए तैयार थी। अपना सबक सीखकर सोमनाथ तुरंत चुप हो गया। अंततः विजयी खूनी आदमी के वध के बाद क्या ये स्वर्गीय दाव प्रतिबंध पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है? अगर स्वर्गीय दाव प्रतिबंध तोड़ा जाता है तो हमारे पास अमर सम्राट को साबित करने का भी मौका होगा। ये सही नहीं है। ब्लडी मैन तू एक दुष्ट राक्षस है। वह स्वर्ग की शक्ति कैसे जुटा सकता है? जब सभी लोग उत्साहित थे तो कालभक्ष ने संदेहपूर्वक बुदबुदाया। वह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जीवित रहे हैं और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। मूल रूप से इस मार्ग की शक्ति को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति दाओक्सुआन था जो अनंत जीवन के मंदिर का स्वामी था। दाओक्सुआन के शिष्य दाओशान ने स्वर्ग की शक्ति को समझा। बाद में जब दाओशुआन को नए क्षेत्र का एहसास हुआ तो दाओशान ने उसकी हत्या कर दी और दाओशान परिलोक का स्वामी बन गया। अमर दुनिया को कवर करने वाले स्वर्गीय प्रतिबंध दाओक्सुआन द्वारा लगाए गए थे। स्वर्गीय दाव प्रतिबंध के उद्भव के बाद से अमर दुनिया में कोई भी अमर सम्राट को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है। क्या ये हो सकता है? क्या ये रक्त पुरुष तू दाओक्सुआन का अवतार हो सकता है? कालभक्ष को अचानक ये बात समझ में आई और उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। दानव लोक में दोहरे अजगर अंतहीन तलवार शक्ति में लिपटे हुए खूनी आदमी को मार डाला और निगल लिया। जू रैंटू ने एक दयनीय चीख निकाली। उसके शरीर में विद्यमान बुरी शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो गईं। स्वर्ग की शक्ति द्वारा बनाई गई सुरक्षा भी निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दी गई। यह अंततः खत्म हो गया। आदित्य थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह इस लड़ाई से थक गया था। खूनी आदमी के मारे जाने के बाद वह कुछ देर तक आराम कर सकता था। बस जब आदित्य को लगा कि धूल बैठ गई है तभी पृथ्वी पर दिव्य, पवित्र और भव्य प्रकाश चमक उठा। आकाश के ऊपर एक स्वर्ण कमल खिल गया जिससे स्वर्ग की पवित्र शक्ति बरस रही थी। बूम! स्वर्ग की शक्ति ने 2 विशाल सायन अजगरों को बांध दिया और फिर उन्हें अत्याचारपूर्वक नष्ट कर दिया। हिंसक तलवार शक्ति भी नष्ट हो गई। जब शेष शक्ति समाप्त हो गई
तो खूनी आदमी तू की शर्मिंदा आकृति उभरी। मांस का शरीर टूट गया है, खून टपक रहा है, सांसें बहुत कमजोर हैं और वह कभी भी मर सकता है। जब उसने आकाश में सुनहरा कमल देखा तो ज़ुएरिन्तु की आंखों में रोशनी की 2 किरणें चमक उठीं और उसके दिल में एक बार फिर आशा की किरण जग गई। मालिक, तुम अंततः यहाँ हो, आपके गुरु को बधाई। ज़ुएरिन्तु ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और सम्मानपूर्वक चिल्लाया। आदित्य हिंसक रूप से पीछे हट गया, क्योंकि स्वर्ग की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। क्या ये दाओ शान हो सकता है? आदित्य ने आंखों में भय के भाव के साथ स्वर्ण कमल की ओर देखा। अब अमर दुनिया का असली स्वामी दाओ शान है। लेकिन ब्लडमैन, तूने ये क्यों चिल्लाया कि शान ही मालिक है? ताओ अच्छा है, ताओ अच्छा है। वह फिर भी दिखा। आकाश प्रवाह संप्रदाय में कालभक्ष ने आकाश में स्वर्ण कमल को क्रोध से देखा। उस समय जब दाओ शान ने अमर दुनिया को एकीकृत किया तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह था सभी शक्तिशाली अमर सम्राटों का उन्मूलन करना। उनके कालभक्ष वंश का भी क्रूरतापूर्वक सफाया कर दिया गया। वरिष्ठ कालभक्ष दौशन कौन है? सभी ने कालभक्ष की ओर देखा और संदेह से पूछा। अमर जगत का वर्तमान शासक वही है जो स्वर्गीय प्रतिबंध लगाता है। कालभक्ष का चेहरा उदास था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसके शरीर में क्रूर जानवर की शक्ति हवा में भरी हुई थी। सुनहरे कमल पर पालथी मारकर बैठी एक आकृति है। वह एक अमर और ताओवादी है, जिसने ताओवादी वस्त्र धारण किया हुआ है। उसके बाल पहले से ही सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन उसका चेहरा बहुत सुंदर और नाजुक है। ये व्यक्ति ताओ शान है। उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? दाओ शान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर खड़ा हो गया। उसकी आकृति सीधे ज़ुएरिन्तु के सामने प्रकट हुई, जो भावशून्य आंखों से आदित्य को घूर रही थी। यद्यपि दाओ शान के शरीर के चारों ओर कोई आभा में उतार चढ़ाव नहीं है, फिर भी ये लोगों को एक अत्यंत अनंत अनुभूति देता है। दाओ शान की ताकत रक्त पुरुष तू से कहीं अधिक है। क्या आप सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए हैं? आदित्य ने बिना किसी डर के उस दाओ शान को देखा। सफ़ेद आंखों वाला भेड़िया शब्द सुनकर दाओक्सुआन का चेहरा और अधिक ठंडा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक का अपमान करने की? तुम मौत की तलाश में हो। कुत्ते को काट रहे खूनी आदमी ने उसकी ताकत का फायदा उठाया और शाप दिया। आदित्य ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह बस हार गया था। दाओ शान के बिना ब्लडी मैन तो बहुत पहले ही मर गया होता। वह पुरानी बात सचमुच सता रही है। मरने के बाद भी उन्होंने एक उत्तराधिकारी छोड़ा है। दाओ शान की गहरी निगाहें आदित्य को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। महान दाओ की शक्ति ने दाओ शान को आशंकित कर दिया। ये सुनकर उसके शरीर की प्रणाली हिल गई। आदित्य ने दाओ शान को हत्या के इरादे से देखा। विदेशी दुनिया को पार करने के बाद दाओ शान हमेशा उसकी मदद करता रहा था। अब जब वह दाओक्सुआन के दुश्मन से मिला तो स्वाभाविक रूप से उसे उसके लिए कारण और प्रभाव को सुलझाना पड़ा। जब तक दौशान अमर सम्राट के दायरे से बाहर नहीं निकल जाता तब तक आदित्य को डर नहीं लगेगा। अमर सम्राट के राज्य में आदित्य अजेय था। लगता है तुम मुझसे डरते नहीं हो। दाओ शान थोड़ा उलझन में पड़ गया। मुझे क्यों डरना चाहिए? तुम भी मुझसे हार जाओगे। आदित्य ने ठंडी सांस ली। तभी उसके शरीर में अमर सम्राट की उत्तम साधना की आभा फूट पड़ी और पंगु के रक्त की शक्ति और महान दाओ की शक्ति के साथ स्वर्गीय दाओ की दिव्य शक्ति भी इस समय पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। ये सचमुच विकृत है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि पुरानी चीज में अच्छी दृष्टि है। दाओ शान मंद मंद मुस्कुराया। उस समय वह सिर्फ एक परित्यक्त बच्चा था और ये दाओक्सुआन था जो उसे दीर्घायु के मंदिर में वापस लाया। उसके शरीर में दुष्ट आत्मा और बुरे विचारों के कारण दाओक्सुआन उसे अपनी जादुई शक्तियां सिखाने में अनिच्छुक था। बाद में दाओ शान ने अपने शरीर में बुरे विचारों को बाहर निकालने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया, जो अब रक्त पुरुष तू है। बुरे विचार समाप्त होने के बाद ही दाओक्सुआन उसे अपनी जादुई शक्तियां सिखाने के लिए तैयार हुआ। हालांकि दाओ शान उसके खिलाफ द्वेष रखता था। यद्यपि बुरे विचार उसके शरीर से बाहर निकल गए थे, फिर भी वह और बुरे विचार अभी भी भावनाओं को साझा करते थे। जब दाओ शान पूरी तरह से बड़ा हो गया तो उसने दाओक्सुआन को मारने का अवसर लिया और पूरे परी जगत पर शासन किया। तुम जल्द ही मुझसे डर जाओगे। दाओ शान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसकी आंखों में फिर से बुरे विचार चमक उठे।
वह अचानक घूमा और फिर उसकी हथेली सीधे ब्लड मैन 2 के सिर के ऊपर गिर गई। बस आह! शक्तिशाली भक्षण शक्ति फूट पड़ी। रक्त पुरुष 2 के रक्त बुरी शक्ति को लगातार शरीर में अवशोषित करती रही। मास्टर, आप! जू रेन 2 के चेहरे से नकाब उतर गया और उसकी शक्ल बिल्कुल दाओशान जैसी हो गई। वह डर के मारे दाओशान को घूर रहा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया, बस तुम्हारा इस्तेमाल अपने खून और क्यूई को खाने के लिए करना चाहता था। अब समय आ गया है कि तुम मुझे अपना कर्ज चुकाओ। हे। दाओशान ने अपने शरीर से 2 शक्तियां निकालीं। वे दुष्ट शक्ति और स्वर्ग की शक्ति थे, जो बहुत ही दबंग और भयानक थे। भयानक शक्ति ने पूरे परिलोक को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर तक गरजते बादल मंडराते रहे, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। ऐसा लगता है कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लडी मैन 2 बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसे विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। अमर दुनिया के स्वामी के रूप में दाओशान के लिए स्वयं जीवित प्राणियों का रक्त पीना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इसीलिए दाओशान ने क्यूई और रक्त इकट्ठा करने के लिए ब्लड मैन 2 का रक्त उधार लिया ताकि आज उसे खाया जा सके। हा, बुरे आदमी, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं उस क्षेत्र में कभी नहीं पहुंच पाऊंगा? आज मैं इसे तोड़कर तुम्हें दिखाऊंगा। ब्लड मैनस्लॉटर के शरीर और आत्मा को खा लिया गया और वर्षों से एकत्रित सारी ऊर्जा और रक्त दाओशान का पोषण बन गया। दाओशान की साधना आभा आसमान छूने लगी और वह पहले ही अमर सम्राट के दायरे को पार कर चुका था। ये दुष्ट जानवर वास्तव में अभ्यास करने के लिए ऐसे क्रूर तरीकों का उपयोग करता है। उसके मन में दाओक्सुआन की क्रोधित आवाज आई। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। दाओशान की वर्तमान शक्ति लगभग उसके नियंत्रण से बाहर थी और दाओशान की आभा अभी भी बढ़ रही है। सिस्टम, बाह, बुरे आदमी दाओक्सुआन, अब हमें क्या करना चाहिए? तुमने मुझे ये सफ़ेद आंखों वाला भेड़िया खुद सिखाया है। तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। यदि दाओशान अमर सम्राट के दायरे को पूरी तरह से पार कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इस दाओक्सुआन की क्या दृष्टि है? तुमने इतने बड़े शैतान को कैसे सिखाया? अपनी पूरी ताकत से जाओ और देखो कि क्या तुम उसे रोक सकते हो। अगर उसे दाव के साथ सफलतापूर्वक विलय करने की अनुमति दी जाती है, तो वह स्वर्गीय दाव क्षेत्र को भेदने में सक्षम हो जाएगा। तब तक स्वर्गीय दाव की शक्ति आसमान छू जाएगी और सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। दाओक्सुआन भी चिंतित हो गया। एकमात्र चीज जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, वह ये थी कि दाओशान अभ्यास करने के लिए ऐसे चरम साधनों का उपयोग करेगा। एक सफलता प्राप्त करने के लिए अनगिनत जीवन का बलिदान करना, ये तो बिल्कुल अमानवीय है। क्या यह आपका समाधान है? आदित्य वास्तव में दाओक्सुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपने हाथ में 9 हेवन तलवार थाम रखी थी और 4 जुक्सियन तलवारों को नियंत्रित कर रहा था। पंगु वंश की शक्ति और महान दाव की शक्ति सभी उसके शरीर में सक्रिय थीं। स्वर्ग और बुराई की शक्ति के तहत आदित्य ने मृत्यु के डर के बिना अपना रास्ता लड़ा। अमर हत्या तलवार गठन इकट्ठा। एक तलवार अमर घुटने टेकती है। ज्वाला भक्षण तरंग शासक। 2 आस्तीन वाला हरा सांप। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अमर सम्राट की शक्ति को उसने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम तेजी से ध्वस्त होने लगे। संपूर्ण परिलोक कांप रहा है और किसी भी समय ढह सकता है। ब्लड मैन 2 से निपटने में आदित्य ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आप वास्तव में अमर सम्राटों के बीच अजेय हैं, लेकिन मैं अमर सम्राट से आगे निकल चुका हूं, तो आप मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं? दोशान ने उपहास किया। उसके शरीर पर स्वर्ग के दिव्य स्वरूप और दुष्ट स्वरूप प्रवाहित हो रहे हैं। मैंने उसे अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए, स्वर्ग और बुराई की शक्ति को मिलाते हुए और फिर अचानक बाहर धकेलते हुए देखा। बूम! अचानक सब कुछ उलट पुलट हो गया। आदित्य के आक्रमण से टकराकर विश्व भर में भयंकर शक्ति भड़क उठी। केंग केंग केंग, बूम बूम बूम, आसमान टूटने लगा, भारी बारिश हुई और बिजली चमकने लगी, जिससे दूर से ही मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई। दाओशान की शक्ति पहले से ही भयावह है। आदित्य का आक्रमण विफल हो गया और वह भारी दबाव के बावजूद पीछे हटता रहा। पापा! स्काईफ्लो सेक्ट में ऑरोरा घबराहट से चिल्लाए। मुझे लगा कि जीत पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन आधे रास्ते में ही दाओशान बाहर आ गया।
अब भले ही आदित्य अपनी पूरी ताकत लगा दे, वह दाओ शान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? कालभ्रक्ष और अन्य लोग भी चिंताग्रस्त होकर इधर उधर भाग रहे थे। दाओ शान के दबाव में उनके शरीर की शक्ति दब गई और उसे बिल्कुल भी जुटाया नहीं जा सका। टैप टैप टैप, आदित्य को पीछे हटना पड़ा। सौभाग्य से झूठियन आदित्य और कैसबेल उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। आज मैं स्वर्ग के साथ एक हो जाऊंगा। अब से मैं स्वर्ग का मार्ग हूँ, हा हा हा। दाओ शान ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उसकी स्वर्ग की शक्ति आसमान छू रही है और उसका शरीर एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन यह अभी भी एक बुरी शक्ति को उजागर करता है। दाओ शान का स्वर्ण कमल अधिक से अधिक चमकदार होता गया और उसमें से दाओ दाओ दिव्य पैटर्न उत्पन्न हुए। अफसोस, मैंने अंततः उसे अपने साथ रहने दिया। दोशान ने आह भरी, हे दाओ, तो फिर घोड़े पर सवार होने की क्या स्थिति है? बूढ़े आदमी, तुम मुझसे और कितना छिपा रहे हो? आदित्य अब खुद को रोक नहीं सका। मैंने सोचा था कि अमर सम्राट बनने के बाद मुझे किसी से डर नहीं लगेगा, लेकिन अब एक और है दाओ क्यों है? चाहे हमने महान दाओ की शक्ति को समझा हो या स्वर्गीय दाओ की शक्ति को, हम बस स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति को उधार ले रहे हैं। बाहरी दुनिया का मुझे महान दाओ कहना वास्तव में अनुचित है। हमने बस थोड़ी सी शक्ति को समझा है। केवल जब आप ताओ के साथ सामंजस्य में होते हैं, तभी आप स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति का अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैंने पहले ही ताओ को समझ लिया था, लेकिन ताओ के संयोजन के चरण में मुझे इस आदमी ने धोखा दिया। दाओ क्सुआन ने आदित्य को समझाया। ये सुनकर आदित्य को अंततः बात समझ में आ गई, लेकिन उनकी मानसिकता अभी भी बहुत विस्फोटक थी। अब जबकि दाओ शान दाओ में विलीन हो गया है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति का अपने उपयोग के लिए उपयोग किया है और स्वर्ग की शक्ति फिर से आसमान छू रही है। वह उसका विरोधी कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी, ऐसी बेकार बातें मत करो और जल्दी करो और इस शैतान से निपटने का कोई रास्ता खोजो। आदित्य अवाक रह गया। बस, दाओ शान पूरी तरह से ताओवादी बन गया है। उसके शरीर में स्वर्ग की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को भी प्रभावित कर सकती है। मैं स्वर्गीय दाओ हूँ, तुम क्यों नहीं झुकते? दाओ शान ने देखा और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने का दबाव थोड़ी देर के लिए कम हो गया। क्या आदित्य के आसपास की शक्ति वास्तव में नष्ट हो गई थी? अराजकता घंटी और स्वर्गीय उत्सव बादल भी दबा दिए गए थे और जादुई हथियार पर बहने वाले दिव्य पैटर्न लगातार ढह रहे थे। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लाखों पर्वतों से दबा हुआ है। उसके पैर थोड़े कमजोर हो गए और फिर कांपने लगे। लानत है, आदित्य ने दांत पीस लिए। क्या आप चाहते हैं कि वह घुटने टेके? यह असंभव है। वह घुटनों के बल जीने की अपेक्षा खड़े खड़े मरना अधिक पसंद करेगा। स्वर्गीय दाओ, हाँ, आपने अभी अभी स्वर्गीय दाओ की कुछ शक्तियों में महारत हासिल की है और आप खुद को स्वर्गीय दाओ कहने का साहस करते हैं। आपने दाओ के साथ विलय के लिए अरबों जीवन का बलिदान दिया। केवल इसी आधार पर आप कभी भी वास्तविक स्वर्गीय दाओ नहीं बन पाएंगे। आदित्य का चेहरा भयंकर था और उसने दाओ शान को शाप दिया। चुप रहो, मैं स्वर्गीय दाओ हूँ। अब मैं केवल एक विचार से ही आसानी से तुम्हारी जान ले सकता हूँ। दाओ शान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और दबाव अचानक बढ़ गया। स्वर्गीय दाओ की शक्ति बह गई और सब कुछ अराजकता में बदल गया। टकराना, अराजकता घंटी और स्वर्गीय उत्सव बादलों को भारी झटका लगा। दिव्य पैटर्न ढह गए, धीरे धीरे मंद हो गए और फिर प्रकाश की दो धाराओं में बदल गए जो आदित्य के बैंगनी महल में बह गए। बूम, आदित्य को गोली लगी और वह तुरंत खून की उल्टी करके बाहर गिर पड़ा। महान दाओ का शरीर टूट गया, खून बहने लगा और यह बहुत रक्तरंजित और शर्मनाक था। पापा, अरोरा की आंखें नम थीं और उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली थीं कि उसके नाखून मांस में धंस गए थे। अमर सम्राट से परे एक नया क्षेत्र। हर कोई अचंभित था। अमर सम्राट का क्षेत्र उन्हें अपनी पहुंच से बाहर महसूस कराता था। लेकिन अब दाओ शान ने दाओ का एकीकरण पूरा कर लिया है। क्या सचमुच कोई मोड़ नहीं है? ये जियांडी, यहाँ तक कि ये जियांडी भी हार गया। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली सैनिकों में निराशा की भावना व्याप्त हो गई। दुष्ट राक्षसों का वास्तव में उन्मूलन कर दिया गया है, लेकिन दाओ शान और भी अधिक निर्दयी है और उसके शासन में परिलोक और भी अधिक अंधकार में होगा।
दुष्ट राक्षसों ने जीवित प्राणियों को मार डाला और उनका खून और क्यूई खा लिया। ये सब दाओशान द्वारा जानबूझकर किया गया था। उन्होंने स्वर्गीय निषेध भी निर्धारित किया, जिससे हर किसी के लिए दाओ जियांडी को साबित करना असंभव हो गया। यदि दाओशान के शासन को उखाड़ फेंका नहीं गया तो वे हमेशा कैद में सिर्फ दास ही रहेंगे। बूम बूम बूम, आदित्य हजारों मीटर दूर उड़ गया और फिर भारी मात्रा में जमीन पर गिर पड़ा। दाओशान का दबाव अभी भी उस पर छाया हुआ था, जिसके कारण पंगु वंश और उसके शरीर में महान दाओ की शक्ति स्थिर हो गई थी। आदित्य को पहले से ही खून बह रहा था और उसकी सांस भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक चींटी हो। क्या ये दाओ के साथ विलय के बाद की शक्ति है? ये वास्तव में अद्भुत है। दाओशान नशे में था और दुष्ट आत्मा उसके शरीर में अंदर बाहर हो रही थी। हालांकि उससे एक चमकदार दिव्य प्रकाश निकल रहा था, लेकिन लोगों को एक बेहद भयावह एहसास हो रहा था। उन्होंने तुम्हारा नाम दाओशान इसलिए रखा था ताकि तुम्हारा दाओ दयालुता से भरा हो और बुरे विचारों से दूर रहे, लेकिन तुम दाओ के विरुद्ध गए। यदि आप इसी तरह चलते रहे तो देर सवेर आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदित्य का चेहरा भयंकर हो गया। उसने अपने मुंह में जमा खून थूक दिया और दांत पीसते हुए गालियां देने लगा। उसका जिक्र मुझसे मत करो। यह उसका दाव है, मेरा दाव नहीं। जब तक हम दाव के साथ विलय कर सकते हैं, तब तक और अधिक जीवन बलिदान करने से क्या फर्क पड़ता है? एक जनरल की सफलता हजारों हड्डियों की कीमत पर हासिल होती है। वे सभी तुच्छ चींटियों का एक समूह हैं। मैं उन्हें एक दिन और जीने दे सकता हूं, जो उनके लिए पहले से ही एक उपहार है। दाओशान मुस्कुराया। वाह, अपने आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखो। तुम खुद को स्वर्ग का रास्ता कहने की हिम्मत कैसे करते हो? ये वास्तव में एक मजाक है। उस हिस्से को छोड़कर आदित्य का मुंह सबसे कठोर है। उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना असंभव है। आदित्य ने स्पष्टतः दाओशान को नाराज कर दिया। उसके पास सबसे शक्तिशाली शक्ति है और वह आसानी से अन्य लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है, लेकिन आदित्य फिर भी आत्मसमर्पण नहीं करता है। जब तक आप ताबूत को नहीं देखेंगे तब तक आप सचमुच नहीं रोएंगे। दाओशान की आंखें ठंडी हो गईं और फिर एक शक्तिशाली हमला हुआ। क्रैक क्रैक क्रैक, अंतरिक्ष एक क्षण में बिखर गया। आदित्य पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और इस समय दबा हुआ था, इसलिए उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। बूम, शक्तिशाली हमला सीधे आदित्य पर हुआ। आदित्य ने अपने दांत भींच लिए, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके शरीर पर खून का एक छेद दिखाई दिया, जो सीधा छेदा गया था। चीर फाड़ कर देने वाला दर्द हुआ और इससे आदित्य की भौहें तन गईं। बस इतना ही। हा हा हा, मुझे गुदगुदाने के लिए पर्याप्त नहीं। यदि हम साधना के समान स्तर पर हैं तो मैं तुम्हें कुचल सकता हूं। आदित्य ने दाओशान को घूरा और उसकी आंखों में खूनी इरादे देखकर दाओशान थोड़ा डर गया। ये लड़का सचमुच बहुत भयानक है, उसे रहने मत दो, दाओशान ने मन ही मन ठंडे स्वर में कहा। लेकिन उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपना दबाव तब तक फैलाया जब तक कि उसने पूरे परिलोक को घेर नहीं लिया। प्लॉप! इस दबाव के कारण शक्तिशाली लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। उनके पैर नरम पड़ गए और वे सभी जमीन पर गिर पड़े। आप मुझे श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते? दाओशान की आवाज पूरे परिलोक में फैल गई, जो निर्विवाद महिमा से भरी हुई थी। अब केवल स्काईफ्लो संप्रदाय ही बचा। एक ही समय में 10 लाख से अधिक अमर संतों ने कार्रवाई की, ताइचू रक्षा गठन के साथ सहयोग किया, अस्थायी रूप से दाओशान के दबाव का विरोध किया। आप केवल हमारे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप हमें अपने सामने झुका नहीं सकते। हम केवल सम्राट ये जियान को पहचानते हैं। ये सही है, केवल सम्राट ये जियान ही हमें मना सकते हैं। किसी भी महान गुरु ने आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि भले ही वे आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दें, अंत में उनके साथ केवल दासों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और उन्हें संभवतः दाओशान की साधना के लिए पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किया जाएगा। मौत की तलाश में दाओशान पहले ही आदित्य के साथ एक दीवार से टकरा चुका था। अब तो इन चींटियों ने भी उसकी अवज्ञा करने का साहस कर लिया। एक क्षण के लिए क्रोध भड़क उठा। पफ पफ पफ, शक्तिशाली दबाव के तहत एक एक करके स्वामी रक्तधुंध में बदल गए। और तुम्हारे स्काईफ्लो संप्रदाय की ये चींटियां भी मर जाएं। दाओशान की नज़र अंततः स्काईफ्लो संप्रदाय पर पड़ी।
उनमें से अरोड़ा और मीरा गुप्ता ने दाओ शान को आकर्षित किया। अरोड़ा के शरीर में रक्त शक्ति आदित्य से कम नहीं है। मीरा गुप्ता गर्भवती हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे का खून भी बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम मेरे अधीन होने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने बच्चे को अपनी आंखों से मरते देखने दूंगा। हा हा हा। दाओ शान को अचानक एक अच्छा विचार आया। ये सुनकर आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और हत्या का इरादा प्रबल हो गया। कमीने, आदित्य ने अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर में पंगु रक्त वास्तव में थोड़ा सा हिल गया। ये राक्षस मेरे द्वारा बनाया गया था और मुझे इसे हल करना चाहिए था, लेकिन मैं अब ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल आपसे पूछ सकता हूँ मेरे दोस्त। पुरानी आवाज गिरने के बाद आदित्य को लगा कि उसके शरीर में भी महान दाव की शक्ति बढ़ रही है। महान दाव दिव्य पैटर्न व्युत्पन्न करने के लिए जारी रखा। आदित्य के बैंगनी भवन में एक महान दाव स्वर्ण कमल खिल गया। इसी समय आदित्य का व्यवस्था से संबंध कमजोर हो रहा था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो व्यवस्था लुप्त हो रही थी, अर्थात दाओक्सुआन विलुप्त होने वाला था। ऐसा हुआ कि तुम हमेशा से ही बंधन मुक्त होना चाहती थी, इसलिए अब मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, चिंता मत करो। पुरानी आवाज कमजोर होती गई। अरे बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? इतना अति मत करो। क्या तुम्हें त्याग करना पड़ेगा? क्या तुम अजेय नहीं हो? चलो कोई और रास्ता सोचते हैं, कोई गड़बड़ मत करो। आदित्य चिंतित था। ये प्रणाली दशकों से उनके साथ है और उनकी लगभग सभी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। यद्यपि इस दानव को दाओक्सुआन द्वारा सिखाया गया था, लेकिन उस समय दाओक्सुआन ने बुरे विचारों को त्याग दिया था और यहाँ तक कि एक संत को भी सुराग ढूंढना मुश्किल होगा। और दाओक्सुआन दाओशान को वापस चांगशेंग मंदिर ले गया क्योंकि वह उसे जंगल में एक परित्यक्त शिशु के रूप में मरते हुए नहीं देख सकता था। शुरुआती बिंदु अच्छा था। बूम! महान दाव का स्वर्ण कमल आदित्य के बैंगनी भवन से बाहर उड़ गया और महान दाव का अंतहीन दिव्य प्रकाश नीचे उतरा, जिसने तुरंत दाओशान के दबाव को पीछे धकेल दिया। क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? दाओशान की आंखें खुली हुई थीं और उसकी पीठ थोड़ी ठंडी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने सचमुच दाओक्सुआन की सांस महसूस की थी। हालांकि ये सांस जल्द ही आदित्य में विलीन हो गई। आदित्य की चोटें तुरंत ठीक हो गईं, उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं तथा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। आदित्य का चेहरा उदास था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। अरे बूढ़े, तुमने अंत तक की योजना बना ली है और तुमने खुद को शतरंज के मुहरे की तरह समझ लिया है। ये सब तुम्हारे कारण है, इस कृतघ्न भेड़िए। आदित्य ने ठंडी आंखों से दाओशान को देखा। बूम बूम! स्वर्ग और पृथ्वी का वज्रपात उभरा और महान दाव का स्वर्ण कमल तेजी से घूमने लगा और इसकी शक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी साधना की गति में गुणात्मक उछाल आया। पूरा व्यक्ति पुनर्जन्म ले रहा था, चमक रहा था, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी गहरी आंखें भयंकर हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। आदित्य ने दाव का एकीकरण भी पूरा कर लिया। अब वह महान दाव के दायरे में पहुंच गया है। उसके शरीर में महान दाव की शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही और दाओशान के दबाव का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी हवा में नहीं गिरा। आज मुझे बूढ़े आदमी दाओक्सुआन के लिए गंदगी साफ करने दो। टैप टैप टैप! आदित्य दाओशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में दाओशान के सभी आक्रमण नष्ट हो गए, जिससे आदित्य को कोई खतरा नहीं रहा। डोक्सुआन ने तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे दी। उसने वास्तव में अपनी कीमत पर आपकी इच्छा पूरी की। दाओशान की आंखें विचलित थीं, थोड़ा अविश्वास था। उन्होंने अनगिनत जीवित प्राणियों को खाकर हैडाओ को पूरा किया। उसने जो रास्ता अपनाया वह शैतान के टेढ़े रास्ते जैसा था। हालांकि दाओक्सुआन ने आदित्य को उसकी नियति पूरी करने में मदद करने के लिए अपने मांस और खून का इस्तेमाल किया और आदित्य को हैडाओ पूरा करने में मदद की। तुम्हारे बारे में ऐसा क्या अच्छा है? वह तुम्हारे लिए इतना कुछ करने को तैयार क्यों है? अगर उसने मेरे साथ उस समय ऐसा व्यवहार किया था तो मैं उसे कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ? दाओशान की आंखों में क्रूरता की एक चमक उठी। बुरे पैटर्न उभरे, बुरी ऊर्जा फैल गई। ये बहुत क्रूर और डरावना था। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? यदि बूढ़ा दाओक्सुआन तुम्हें वापस मंदिर नहीं ले जाता तो तुम जंगल में ही मर जाते। तुम्हारे विचार बुरे हैं। अगर दाओक्सुआन तुम्हें जादुई शक्तियां सिखा दे तो क्या ये पूरी परी दुनिया के लिए विनाशकारी नहीं होगा?
लेकिन अंत में तुम धोखा खा गए। वह तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसमें और तुम्हारे पुनर्जन्म वाले माता पिता में क्या अंतर है? लेकिन तुम्हारा क्या? जब उसे सफलता का एहसास हुआ तो तुमने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आदित्य ने सीधे दाओ शान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, नहीं, उसे बस मेरी प्रतिभा पसंद आ गई। वह बस अपनी विरासत आगे बढ़ाना चाहता था। चूंकि वह मुझे बुरे विचारों के कारण नापसंद करता है, तो वह मुझे मंदिर में वापस क्यों ले जाएगा? दाओ शान की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। सफ़ेद बालों वाला एक सिर हवा में नाच रहा था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी स्वर्ग की शक्ति प्रवाहित हो रही थी, फिर भी वह एक बड़े शैतान जैसा लग रहा था। जुनूनी, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले दाओक्सुआन और अन्य लोग परित्यक्त बच्चे के बुरे विचारों से अवगत थे, और बाकी सभी ने कहा कि वे परित्यक्त बच्चे को मार देंगे, लेकिन दाओक्सुआन ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वह उस लावारिस बच्चे को वापस संप्रदाय में ले आया और उसका नाम दाओ शान रख दिया ताकि वह अपने कार्यों से उसे प्रभावित कर सके। शान को पता था कि वह ईर्ष्यालु था और उसे लगता था कि दाओ जुबान उसे नापसंद करता है, इसलिए उसने उसे जादुई शक्तियां नहीं सिखाईं। मेरा रास्ता सही है और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। नीचे जाओ और उस पुरानी चीज के साथ रहो। दाओ शान ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और फिर स्वर्ग के जीवन और मृत्यु की मुहर को गाढ़ा कर दिया। एक पल के लिए मौत की हवा में भर गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जीवन तेजी से निगल लिया गया। आओ मरो। जीवन और मृत्यु की मुहर को दाओ शान ने हटा दिया। जहां भी यह गुजरता था वहां केवल मृत निर्जीव हवा होती थी। आदित्य को जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपने हाथों से मुट्ठियां बनाई, एवेन्यू की शक्ति को प्रसारित किया और फिर मुक्का मारा। दाओ जीवन और मृत्यु मुट्ठी। ये दाओक्सुआन की जादुई शक्ति थी और आदित्य को भी यह विरासत में मिली थी। ये पंच दाओ शान के जीवन और मृत्यु मुहर से कम नहीं है। मुट्ठी भर मुहरें आपस में टकरा गईं और आक्रमण शुरू हो गया, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। आदित्य के पास न केवल महान दाओ की शक्ति थी, बल्कि पंगु के रक्त की शक्ति भी थी, जो इस समय अचानक फट गई। पंगु प्रतिमा घनीभूत हो गई, दिव्य कुल्हाड़ी निकल गई और जीवन और मृत्यु की मुहर तुरंत ढह गई। दाओ शान ने भौहें चढ़ाईं। दाओ जीवन और मृत्यु मुट्ठी हमला पंगु से भी अधिक शक्तिशाली है। त्यान दाओ डिवाइन पाम, मुझे नष्ट कर दो। दाओ शान ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। स्वर्गीय दाओ का स्वर्ण कमल चमक उठा। उसकी शक्ति अचानक फट गई और उसने फिर से अपनी हथेली पर ताली बजाई। पंगु दिव्य शक्ति और दाओ जीवन और मृत्यु मुट्ठी से टकराया। टकराना भय व्याप्त हो गया। शेष शक्ति बह गई। दाओ शान को तुरंत ही दूर धकेल दिया गया। न केवल दुष्ट दानव क्षेत्र, बल्कि आसपास के 1 दर्जन राज्य और इलाके भी एक पल में अराजकता में तब्दील हो गए। सौभाग्य से शक्तिशाली लोगों ने पहले ही कार्रवाई की और सभी को उठा लिया, अन्यथा यह अकल्पनीय होता। शेष शक्ति का सामना करते हुए आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने दाव खजाना शरीर से प्रतिरोध किया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। टैप 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 टैप। दाओ शान ने अंततः अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने से पहले सैकड़ों कदम पीछे हटे। फिर उसने यू वेई को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। जब उसने निश्चल आदित्य को देखा तो दाओ शान का चेहरा गंभीर हो गया। आपकी शारीरिक शक्ति इतनी असामान्य कैसे हो सकती है? पंगु का वंश लंबे समय से 6 लोगों से आगे तक फैला हुआ है। आपका जन्म कैसे हुआ? दाओ शान ने डरते हुए कहा। मैंने कहा था कि साधना के उसी स्तर पर तुम मुझसे कुचले जाओगे। हाँ। आदित्य एक सुनहरे काले इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया, जिसने हजारों मील दूर आकाश को जला दिया और दाओ शान को फिर से मार डाला। मेरे लिए रुको। स्वर्ग और पृथ्वी का पिंजरा ताला। बूम। दाओ शान ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और फिर स्वर्ग की शक्ति एक विशाल पिंजरे में बदल गई, जो तांबे की दीवार और लोहे की दीवार की तरह शक्तिशाली दिव्य पैटर्न के साथ बह रही थी। आदित्य तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी के पिंजरे में समा गया। हा 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 हा, देखो तुम कितने घमंडी हो। दाओ शान गर्व से मुस्कुराया। क्या सम्राट ये अमर को बंद कर दिया गया है? सम्राट ये शियान के बारे में क्या ख्याल है? हमें आपको महाराज कहना चाहिए। ये सही है, महाराज ने एक नया स्तर हासिल कर लिया है और वे हम सब के बॉस हैं। सभी लोग स्वर्ग और पृथ्वी के खतरनाक पिंजरे को गौर से देख रहे थे। मैं मन ही मन आदित्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। पिताजी,
आप सुरक्षित वापस आइए। तुम्हारा और लिंगर का आपस में संबंध था। अरोरा गंभीर दिखी और मन ही मन बुदबुदाए। ज्वाला भक्षण तरंग शासक। जब सभी लोग घबराए हुए थे तभी पिंजरे से आदित्य की आवाज आई। फिर अनंत तलवार ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, तलवार की लपटों में बदल गई, स्वर्ग और पृथ्वी के पिंजरे में धधक उठी। महान मार्ग की शक्ति, पंगु के वंश की शक्ति भी लगातार प्रस्फुटित हो रही थी। बूम! क्षण भर में ही स्वर्ग और पृथ्वी का पिंजरा टूट गया। आदित्य अपने हाथ में 9 हेवन तलवार धारण करते हैं और 4 जुक्सियन तलवारों को नियंत्रित करते हैं। उनके शरीर से एक चमकदार दिव्य प्रकाश निकलता है और उनकी सर्वोच्च दिव्य शक्ति आकाश में उड़ती है। इससे लोग सीधे तौर पर इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। आदित्य के सामने दाओ शान की रोशनी भी धुंधली हो गई। एक तलवार अमर घुटने टेकती है। आदित्य ने अपने हाथ में रखी 9 स्वर्गीय तलवार को काट डाला। तलवारबाजी के 9वें स्तर की शक्ति का विस्फोट हुआ और इस तलवार के प्रहार से अमर लोगों को भी घुटने टेकने पड़े। दाओ शान को मौत का खतरा महसूस हुआ। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था और उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। आदित्य ने उस पर बहुत दबाव डाला और उसे थोड़ा शक्तिहीन भी महसूस कराया। मैं प्राचीन काल से जी रहा हूं और करोड़ों वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन आपने तो केवल कुछ दशकों से ही साधना की है। आप इतनी चमक से कैसे चमक सकते हैं? मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। दाओ शान के हाथ में एक परशु प्रकट हुआ। इस पर स्वर्ग के दिव्य नमूने बह रहे हैं जो स्वर्ग की प्रचंड शक्ति उत्सर्जित कर रहे हैं। ये दाओ शान का एक और जन्मजात जादुई हथियार है, त्यानदाओ हॉलबर्ड। 9 बंज भूमि पर सफाई। दाओ शान ने स्वर्गीय परशु लहराया। एक पल के लिए आकाश और धरती अंधेरे हो गए, हवा और बादल बदल गए, विश्व विनाश की शक्ति भड़क उठी और पूरी परिलोक ढह गई। कितनी भयानक शक्ति है महाराज, आपको रुकना होगा। हर किसी का दिल बैठ गया था। ये दाओ शान की सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति है। क्या आदित्य इसे अपने नियंत्रण में ले पाएगा? आदित्य पर अंतहीन आक्रमण हुआ। स्वर्ग की शक्तियां उग्र हो रही थीं तथा आदित्य के शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थीं। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं और उसके शरीर में पंगु रक्त अत्यधिक उत्तेजित हो गया। बूम! पंगु का रक्त पूरी तरह नष्ट हो गया। इस बार आदित्य ने पंगु प्रतिमा को संघनित नहीं किया, बल्कि पंगु की दिव्य शक्ति को अपने उपयोग के लिए प्रयोग किया। महाशक्ति की शक्ति भी शरीर में भरी हुई है। तलवारबाजी की शक्ति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। ये तलवार बहुत सुंदर होगी। आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। अंतहीन आक्रमण का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसने 9 हेवन तलवार और झूजियान की 4 तलवारों की शक्ति को मिला दिया। एक तलवार सभी कानून तोड़ देती है। इस समय सारी शक्ति चरम सीमा पर थी। ये तलवार भव्य नहीं है, लेकिन बेहद दबंग है। ये त्यानदाओ के आक्रमण को तोड़कर सीधे दाओशान की ओर जाती है। क्या बकवास है! दाओशान पूरी तरह से उलझन में था। जब सर्वोच्च दिव्य शक्ति अवतरित होती है तो उसकी स्वर्गिक शक्ति उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो जाती है। त्यानदाओ हॉलबर्ड को उड़ा दिया गया। महत्वपूर्ण क्षण में दाओशान ने दिव्य शक्ति को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने के लिए स्वर्ग के स्वर्ण कमल का उपयोग रक्षा के रूप में किया। आपके पास स्वर्गीय दाओ का स्वर्ण कमल है और मेरे पास भी दाओ का स्वर्ण कमल है। बूढ़े आदमी दाओक्सुआन, सावधान रहो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा साफ करने जा रहा हूँ। महान दाओ का स्वर्ण कमल आकाश से गिरा और सीधे उसे दबा दिया। सर्वोच्च दिव्य शक्ति, महान दाओ के स्वर्ण कमल की शक्ति गिर गई है और स्वर्गीय दाओ का स्वर्ण कमल अब और टिक नहीं सकता। का बूम! एक गर्जना हुई और स्वर्गीय स्वर्ण कमल सीधे टूट गया। यही ताओवाद का आधार भी है। उसे खून की उल्टियां होने लगी, उसका पूरा शरीर बिखरने लगा, उसकी साधना पीछे हटने लगी, उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वह मृत्यु की आभा से भर गया। महल मालिक, ये बच्चा बुरे विचारों से भरा हुआ है और भविष्य में एक बड़ी आपदा बन सकता है। इस समय आपको एक महिला के रूप में दयालु नहीं होना चाहिए। कृपया मुझे उसे मारने दें भगवान। बस, बहुत हो गया। ये बहुत दयनीय है कि इस बच्चे को छोड़ दिया गया। जैसा कि कहा जाता है, लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। जब तक हम एक उदाहरण स्थापित करते हैं और उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, हम उसके शरीर से बुरे विचारों को दूर कर पाएंगे। आज मैं तुम्हारा नाम दाओशान रखूंगा।
मुझे आशा है कि तुम भविष्य में अच्छे काम करने के लिए समर्पित रहोगे और भटकोगे नहीं। मरने से पहले दाओ शान के मन में दाओक्सुआन का दयालु चेहरा उभर आया। दाओक्सुआनली ने सभी की आपत्तियों को दूर किया और उसे अमरता के मंदिर में वापस ले गया। ऐसा कैसे? क्या तुम मुझे नापसंद नहीं करते? तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि वह मेरे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। दाओ शान की आंखों के कोनों से आंसू की दो धारें बह निकलीं। उसके शरीर में मौजूद बुरे विचार पूरी तरह से खत्म हो गए। केवल स्वर्ग की शुद्ध शक्ति ही शेष रह गई है। स्वर्ग का टूटा हुआ स्वर्ण कमल प्राण शक्ति में बदल गया और आदित्य के शरीर में प्रवाहित हो गया। और इस क्षण दाओ शान पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ये दुख की बात है कि उसे यह बात बहुत देर से समझ में आई। ये दयालु व्यक्ति मुझे शक्ति क्यों देता है? आदित्य थोड़ा उलझन में था, लेकिन अगले ही पल दाओक्सुआन की शांत आभा पुनर्जीवित होने लगी। फिर जियानफेंग दाओगो की आकृति उभरी। ये दाओक्सुआन था। दाओक्सुआन ने अपना जीवन वापस पा लिया। दाओ शान के बुरे विचार नष्ट हो गए और उसकी अंतिम शक्ति जीवन में बदल गई, जिससे दाओ जुवान बच गया। ये तुम्हारी जिंदगी है, यह मेरा भी जीवन है। दाओक्सुआन ने दूर से तियानदाओ हालबर्ट को देखा और आह भरी। उसने तियानदाओ पर्लबर्ट को एक तरफ रख दिया, फिर मुड़कर आदित्य की ओर चला। जब वह उसके सामने आया तो उसने झुककर कहा, मेरे प्यारे, कारण और प्रभाव को समझने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। दाओक्सुआन मृत्यु से वापस आ गया और आदित्य भी उसके लिए खुश था। तुम मेरे प्रति इतने विनम्र क्यों हो, बूढ़े आदमी? अब से लोगों का आकलन करने में अधिक सटीक रहें और किसी भी बड़े शैतान को पैदा न करें। आदित्य ने हाथ हिलाया और फिर उसे एक विचार आया और उसने पूछा, बूढ़े आदमी, आपने मुझे काले रेशम से पुरस्कृत करने के बारे में कैसे सोचा? दाओक्सुआन शर्मिंदा दिख रहा था, ये सोचकर कि आपके बुरे चरित्र के साथ अगर मैं आपको काले रेशम के मोजे से पुरस्कृत नहीं करता तो आप कैसे प्रेरित हो सकते हैं? अगर आप यह नहीं कहेंगे तो इसे भूल जाइए। मैं जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और औरोरा अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने सभी जादुई हथियार हटा दिए और अंततः राहत की सांस ली। किसी दूसरी दुनिया की यात्रा करना, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, आप फिर भी रक्षक बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कि लेखक इस बुरी दिनचर्या के बारे में क्या सोचता है। छोटे दोस्त, एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम अब से इस परिलोक की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो? दाओक्सुआन ने पूछा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी पत्नी और औरोरा अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सर्वोच्च शक्ति, परिलोक का स्वामी, मेरी दृष्टि में एक परिवार के सामान्य जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं है। औरोरा और मैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं और उसे मार्शमेलो और कैंडीड हॉर्स खरीदने के लिए ले जाना चाहते हैं। आदित्य ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और शालीनता से चले गए। आदित्य की पीठ की ओर देखते हुए दाओक्सुआन असहाय होकर मुस्कुराया। मुझे आशा है कि मैं भी आपकी तरह स्वतंत्र और सहज जीवन जी सकूंगा। दाओक्सुआन ने तियानदाओ हालबर्ट को सहलाया, फिर मुड़कर चला गया। समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते 2.5 साल बीत गए। स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही का अनुभव करने के बाद परी दुनिया ने भी एक नए जीवन की शुरुआत की। स्वर्ग के प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त हो गए, आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो गई और मार्शल आर्ट का स्वर्ण युग भी आ गया। स्काईफ्लो संप्रदाय में लाखों लोग हैं जो सभी अमर सम्राट बन गए हैं, जो उस समय के अमर मंदिर से भी अधिक शक्तिशाली हैं। दिव्य शिखर पर एक बच्चे के रोने की आवाज आई। इसी समय 2 नए अमर सम्राट सांसे हैं। पिताजी, मेरी दूसरी माँ ने जन्म दिया है। वाह, यह एक जुड़वां भाई और एक फीनिक्स है। हाँ हाँ हाँ, औरोरा का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन दोनों हैं। हिस, जैसे ही 2 छोटे स्वामी पैदा हुए, वे वास्तव में अमर सम्राट क्षेत्र में घुस गए। स्काईफ्लो सेक्ट में हर कोई उत्साहित था। बिस्तर पर लेटे 2 छोटे बच्चों को देखकर आदित्य को मन ही मन प्यारा सा एहसास हुआ। मिमी, धन्यवाद। हुआचुन, नियानचुन, आओ और पिताजी को तुम्हें गले लगाने दो। आदित्य ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। नंदिनी और अरोरा उनके साथ थीं और 6 सदस्यों वाला परिवार खुश था। मालिक, मालिक, मालिक और मालिक की पत्नी का बच्चा भी पैदा हुआ है। दरवाजे के बाहर वीर और अन्य लोगों की खुश आवाजें गूंज रही थीं। ये सुनकर आदित्य उत्साहित हो गया। मास्टर सोमनाथ को अंततः एक बच्चा हुआ।
बेशक, ये सब आदित्य द्वारा परिष्कृत अमृत के कारण ही संभव हुआ। अरे, अब से मैं इन बच्चों का बॉस बनूंगा। यदि मैं ऑरोरा मार्शमैलो का एक निवाला खा लूं, तो आप भी निश्चित रूप से इसकी मिठास का आनंद लेंगी। ऑरोरा ने उसकी छाती थपथपाई और शुई लिंग के चेहरे पर गर्व का भाव झलक उठा।